एक गांव, एक पुराना पाप और बदले की रात। रात का समय था। भैरवपुर गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सिर्फ हवा की सिसकियां और पेड़ों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं था, सालों से बंद और लोगों के डर का कारण। कहते हैं उस कुएं के पास रात में कोई नहीं जाता। पिछले कुछ हफ्तों से गांव में अजीब बातें हो रही थीं। हर सुबह कुएं के पास मिलते 7 कटे हुए नींबू, राख का गोल घेरा, लाल धागों में बंधे बाल और मिट्टी की एक गुड़िया जिस पर किसी का नाम लिखा होता। इस बार नाम था सरिता। सरिता किसान महेंद्र की पत्नी, 3 दिनों से बीमार। सुनो जी, कोई मुझे बुलाता है। वो कुएं से आवाज देता है। बस करो सरिता, ये सब वहम है। पर उसी रात, आधी रात को दरवाजा अपने आप खुल गया। महेंद्र की आंख खुली, बिस्तर खाली। वो बाहर भागा। सरिता, रुक जाओ। सरिता नंगे पांव धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल सीधी नहीं थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। उसने पकड़ लिया। सरिता ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। माँ, मैं आ रही हूँ। सुबह बच्चों ने शोर मचाया। कुएं के पास मिट्टी का घड़ा रखा था। उसके अंदर काला तरल भरा था। पंडित राम भरोसे को बुलाया गया। ये साधारण बीमारी नहीं, किसी ने आत्मा बांधने का टोटका किया है। सबकी नजर गई बूढ़ी चंद्रकली पर। उसे सालों पहले डायन कहकर अपमानित किया गया था। सरिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बात करती। अब ये शरीर मेरा नहीं। महेंद्र डर गया। अमावस्या की रात, पंडित, महेंद्र और गांव वाले लालटेन लेकर कुएं के पास पहुंचे। हवा में सड़ी गंध थी। दिया अपने आप जल उठा। अचानक पीछे से आवाज आई। चंद्रकली खड़ी थी। यही है, यही कर रही है टोटका। मैं नहीं, तुम सबका पाप है ये। अचानक सरिता वहां पहुंच गई। उसकी आंखें काली। गांव वाले कांप गए। तुमने उसे जिंदा जलाया था। सालों पहले गांव वालों ने एक औरत पर डायन होने का आरोप लगाया था। उसे इसी कुएं के पास जिंदा जला दिया गया। वो निर्दोष थी। सरिता उसी औरत की बेटी थी। तभी चंद्रकली चिल्लाई, टोटका मैंने नहीं किया। सबकी नजर महेंद्र पर। उसका चेहरा उतर गया। गांव वाले सन्न। मैं बस दूसरी शादी करना चाहता था। मैंने सोचा अगर सरिता चली जाए। कुएं से काला धुआं उठा। एक लंबी काली परछाई निकली। उसने महेंद्र को जकड़ लिया। मुझे बचाओ, मैं गलती कर बैठा। धुआं उसे खींचकर कुएं में ले गया। सब शांत। सुबह कुएं के पास सिर्फ राख थी। सरिता बेहोश पड़ी मिली। वो बच गई। पंडित ने पूरे गांव में हवन करवाया। सबने राहत की सांस ली। पर आज भी अमावस्या की रात कुएं के पास दिया जलता है और हवा में एक आवाज गूंजती है। पाप कभी दबता नहीं, वो लौटता है।